हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटोटेक्सॉफ्ट। पाइथन लैंग्वेज की सीरीज में आज हम देखेंगे सेट्स डेटा टाइप। तो सेट्स डेटा टाइप क्या होते हैं, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं और कैसे उसके एग्जांपल हम सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम आते हैं डेफिनेशन में। A set is a collection of unique data, meaning that elements within a set cannot be duplicated. Okay? तो इसका मतलब क्या होता है कि सेट जो होता है एक यूनिक डेटा को रखता है और इसमें डुप्लीकेट को नहीं रखता है। ओके, इन पाइथन वी क्रिएट सेट्स बाय प्लेसिंग ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड करली ब्रैकेट्स। मतलब कि हम पाइथन में जो सेट्स को क्रिएट करेंगे वो करली ब्रैकेट के थ्रू क्रिएट करेंगे। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखा है, ए सेट कैन हैव एनी नंबर ऑफ आइटम एंड दे में बी डिफरेंट डेटा टाइप, इंटीजर, फ्लोट, टपल, स्ट्रिंग, एनीथिंग। मतलब कि सेट में किसी भी तरह का डेटा टाइप हम ले सकते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू ले सकते हैं। वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, टपल भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब मैं आपको बता दूं कि सेट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली जो सेट्स होते हैं एक अनऑर्डर डेटा टाइप है और अनइंडेक्स्ड डेटा टाइप है। मतलब कि इसका मतलब क्या होता है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता है, ये किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। सेट अनइंडेक्स मींस हम इंडेक्स के थ्रू हम इसको सेट्स को गेट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर हमारा लिस्ट हो गया, टपल हो गए, हम इसमें इंडेक्स के थ्रू एलिमेंट्स को गेट कर लेते हैं, बट सेट्स में इंडेक्स के थ्रू हम इसके एलिमेंट्स को गेट नहीं कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इंडेक्स के बारे में बता, तो मैं आपको बता दूं, जस्ट बेसिक अभी बता देता हूं इंडेक्सिंग के बारे में। कि मान के चलो मैंने एक लिस्ट ले लिया, तो लिस्ट में मैंने लिया लिस्ट L इक्वल टू 1, 44, 66, 88। ओके, अब मुझे इसके इंडेक्स से के थ्रू मुझे इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा, मैं देखिए मैंने करता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिया मैंने L, और मुझे इसके इंडेक्स क्या होता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे पाइथन में इंडेक्सिंग दो तरह से होती है। फर्स्ट एलिमेंट से जो होगा, फर्स्ट एलिमेंट होगा 0 इंडेक्स में, सेकंड होगा 1 में, और थर्ड होगा 2 में, और फोर्थ होगा 3 में। तो इस तरह मतलब 0 से स्टार्ट होती है और आगे बढ़ते जाती है इंडेक्सिंग। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है, यहाँ से लास्ट से -1 से स्टार्ट होगा, -2, -3, -4। तो ऐसे पाइथन में इंडेक्सिंग होती है। तो मान के चलो अगर मुझे 44 को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना होगा, मैं दे देता हूँ 1। अब मैं 1 को दे दिया यहाँ पे, तो मुझे क्या मिलेगा 44। तो ये मुझे मिल गया 44। तो ऐसे होता है इंडेक्सिंग। बट ये हम लिस्ट में, टपल में कर सकते हैं, बट सेट्स में हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते एलिमेंट्स को। तो ये जस्ट मैं आपको समझाना चाह रहा था। ओके, तो अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि सेट्स के अंदर का डेटा हम डिलीट तो कर सकते हैं, बट इसके अंदर के डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखिएगा। सेट्स के अंदर के डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, हम सेट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, बट उसके डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। अंदर का जो डेटा है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेट्स में। ओके, बेसिकली सेट्स डिफाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेट्स डिफाइन करने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, सेट्स सेट और ये, और यह कि हम करली ब्रैकेट के थ्रू हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये होती है कि करली ब्रैकेट के थ्रू तो हम डिक्शनरी को भी डिफाइन करते हैं। बट इसमें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि डिक्शनरी में की और वैल्यू का जो पेयर होता है वो होता है, उसमें वो फॉर्मेट होता है, की और वैल्यू फॉर्मेट होती है। बट सेट्स में कोई की का फॉर्मेट नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू ही रहती है। तो ये डिफरेंस होता है सेट्स और डिक्शनरी में। और सेट्स जो होता है हमेशा यूनिक डेटा को कंसीडर करता है। मतलब कि ये अगर हमने यहाँ पे लिया सेट्स में दो, अगर डेटा सेम डेटा ले लिया, मान के चलो मैंने सेट्स में ले लिया, मैं मान के चलो ले रहा हूँ सेट्स में S इक्वल टू 10, 20, 10। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सेट्स में अगर मैं प्रिंट करके देखूंगा तो मुझे 10 और 20 ही देगा। ये यूनिक डेटा को ही लेता है, डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, बेसिक चीज़ें होती हैं सेट्स की। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे एक सेट्स क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैंने एक सेट क्रिएट किया है, जैसे स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी में मैंने क्या लिया, 112, 114, 116 एंड 118 एंड 115। ठीक है, इसकी स्टूडेंट आईडी। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट की आईडी को प्रिंट कर रहा हूँ। तो मुझे इसका आउटपुट क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मुझे सेम मिल जाएगा। बट क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका जो ऑर्डर होगा वो सेम ऑर्डर नहीं होगा। ये अनऑर्डर डेटा टाइप है। मतलब कि ये 112 कहीं भी हो सकता है, 114 पहले हो सकता है, या कि 112 पहले हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। इसके डेटा जो है अनऑर्डर्ड है। देखो यहाँ पे जैसे, वो मैं आगे करके आपको दिखा दूंगा। दूसरा मैंने लिया एक लेटर के लिए, एक मतलब मैंने लेटर्स लिए हैं, वॉवेल लेटर लिए हैं, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट करके देखा है। तो यह सेम यहाँ पे भी उसका ऑर्डर कोई नहीं है, कहीं का कहीं भी ऑर्डर आ रहा है। ओके, और तीसरी चीज़ क्या है कि हम सेट्स में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट्स ले सकते हैं। हम यहाँ पे स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, फ्लोट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हमारा थर्ड वाला हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं सेट्स में कि इसके बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। बिल्ट इन फंक्शन यानी पहला हो गया ऐड हो गया, सेट्स हो गया,
एंड पॉप हो गया, क्लियर हो गया, डिस्कार्ट हो गया, अपडेट हो गया और रिमूव हो गया। तो ऐड के थ्रू हम किसी एलिमेंट्स को हम ऐड कर सकते हैं सेट्स में। ओके, दूसरा हो गया सेट्स। सेट्स मतलब अगर हमारा कोई हमने एक लिस्ट है, हमारे पास कोई लिस्ट है और हमको उसको सेट में कन्वर्ट करना है, तो हम ये सेट फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। पॉप पॉप मतलब हमको कोई भी वैल्यू हमको डिलीट करना है तो हम पॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे। पॉप में क्या होता है कि ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि कौन सी वैल्यू डिलीट होगी। इसमें पॉप अगर हम फंक्शन लगाते हैं तो कोई भी वैल्यू यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्लियर। क्लियर में क्या होता है कि सेट्स में जितनी भी वैल्यू होंगी, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, वो सारों को डिलीट कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा अपडेट। अपडेट में हम मल्टीपल एलिमेंट्स को हम अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट में अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, हमारे 2 से 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं सेट्स में। ओके, थर्ड वन हो गया, सॉरी नेक्स्ट वन हो गया हमारा रिमूव। रिमूव में से हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू जो हमारी सेट्स में है, हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम आते हैं अपने पाइचार्ट में और करके देखते हैं। तो मैं आया अपने पाइचार्ट में और मैंने मान के चलो एक ले लिया सेट्स में एस इक्वल टू मैंने ले लिया 3, 5, 7, 11 और यहाँ पे ले लिया मैंने ऑटो। ओके, तो ये मैंने मल्टीपल ले लिया। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट एस, तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ऑर्डर। मुझे ऑटो पहले मिल गया, ओके, 3 उसके बाद मिला, उसके बाद मुझे 5 मिला, उसके बाद मुझे 7 मिला, उसके बाद 11 मिला। तो मतलब ऐसा है कि ये अनऑर्डर डेटा टाइप है। हमने देखा कि सेट कैसे काम करता है और सेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन में सेट, कि सेट फंक्शन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो मान के चलो मैंने एक लिया लिस्ट में मैंने लिया एलिमेंट्स 10, 30, 20, 60। ओके, अब मुझे इसको सेट में क्रिएट करना है, कन्वर्ट करना है। तो जस्ट मैं क्या करूँगा, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी और इसमें दे दिया मैंने सेट और एल। ओके, और बस मैंने इसको कर दिया प्रिंट। किसको किया, बी को प्रिंट। और मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मुझे ये मिल गया सेट में। अब ये जो कन्वर्ट हो गया सेट में हो गया। मैं इसका टाइप भी देख सकता हूँ कि टाइप सॉरी अब मैं इसका टाइप भी देख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल गया, क्लास टाइप सेट। ओके, तो ऐसे हम सेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं पॉप। तो पॉप के लिए मैंने एक सेट क्रिएट किया। सेट में मैंने लिया 10, 50, 60, 88 और मैंने ले लिया ऑटो। ओके, ये मैंने एक सेट ले लिया। अब मुझे पॉप फंक्शन का यूज़ करना, तो मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूँगा, एस डॉट पॉप। ओके, सॉरी पॉप। ओके, और मैं यहाँ पे प्रिंट दे दूंगा एस। तो ये पॉप फंक्शन क्या करेगा कि कोई भी एक एलिमेंट्स को उठाएगा और उसको डिलीट कर देगा। बट ये कंफर्म नहीं होता कि कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा, तो वो हमको पता चलेगा प्रिंट करने के बाद कि कौन से एलिमेंट को इसने डिलीट किया है। तो चलो अब हम देख लेते हैं प्रिंट करके। और ये देखो, इसने कौन से एलिमेंट को किया, 50 को कर दिया, इसने डिलीट कर दिया। हमारा 88 है, 60 है, 10 है और ऑटो है, इसने 50 को कर दिया डिलीट। तो ये होता है पॉप फंक्शन। नेक्स्ट हम आते हैं क्लियर। तो मान के चलो मैंने दिया एस डॉट CLEAR क्लियर। अब मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, सेट। अब ये सेट क्यों दे रहा है, क्योंकि अगर ये करली ब्रैकेट में देगा तो वो डिक्शनरी हो जाएगा। तो सेट और डिक्शनरी के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसने इस तरह से हमको आउटपुट दिया। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं रिमूव में। तो रिमूव फंक्शन का हम कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। REMOVE रिमूव। अब पर्टिकुलर मुझे एक वैल्यू देना है, कोई सी भी दे दूं। मान के चलो मैंने दे दिया ऑटो। ओके, और मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे ये ऑटो जो है हमारा एलिमेंट्स है वो डिलीट हो गया। तो रिमूव फंक्शन का हम यूज़ करके हम पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं। ओके,
तो आज हमने सेट्स को देख लिया है कि कैसे हम सेट को क्रिएट करते हैं, सेट में बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या होते हैं और सेट एग्जैक्टली होता क्या है और हम कैसे इसको क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली सेट जो होता है अनऑर्डर डेटा टाइप होता है और अनइंडेक्सिंग होता है और ये यूनिक डेटा को रखता है, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं रखता है। तो ये सेट्स होते हैं। हमने इसके बिल्ट इन फंक्शन भी देख लिए। तो आज के लिए हम यहाँ पे अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।